प्रश्नोत्तर सीरीज के इस अंक में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं का राजनीति विज्ञान लेके आए हैं। पहला चैप्टर है संविधान क्यों और कैसे। इसी पर आधारित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आइए देखते हैं ये प्रश्न कौन कौन से हैं और इनके उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न है संविधान क्या है या संविधान को परिभाषित कीजिए। तो सबसे पहले हमने जेलिनेक का कथन लिया है। इनके अनुसार संविधान के बिना राज्य न होकर एक प्रकार का अराजकता होगा। तो ये कथन भी पूछा जाता है कि ये किसका कथन है, तो आपको बताना है कि ये जेलिनेक का कथन है। अब इस कथन से ये भी स्पष्ट हो जाता है कि संविधान के बिना राज्य हो ही नहीं सकता है। अगर संविधान नहीं है तो उसे राज्य हम नहीं कहेंगे बल्कि अराजकता की स्थिति कहेंगे। अब आगे देखते हैं, किसी देश का संविधान उसके राजनीतिक प्रक्रिया का वह मूलभूत ढांचा है जिसके द्वारा उस देश की शासन व्यवस्था संचालित होती है। यानी किसी देश की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए संविधान का होना बहुत जरूरी है। फिर आगे हमने स्पष्ट रूप से परिभाषा लिखा है, किसी देश का शासन जिन नियमों व सिद्धांतों से चलाया जाता है उन नियमों व सिद्धांतों के समूह को संविधान कहते हैं। यानी संविधान कुछ नियमों और सिद्धांतों का समूह है और इन्हीं के अनुसार देश का शासन चलाया जाता है। तो आपको ये परिभाषा लिख देनी है। अगर 1 नंबर 2 नंबर में आता है तो डायरेक्ट आप परिभाषा लिख सकते हैं। इसके आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है संविधान की आवश्यकता को स्पष्ट कीजिए। यानी संविधान की क्या आवश्यकता है। तो हमने यहाँ पर नंबर 1 पर दिखाया है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज विभिन्न प्रकार के समुदायों जैसे वर्ग, जाति, धर्म आदि से बनता है। इन समुदायों में तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। यानी हमारे समाज में विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, उनके बीच तालमेल बैठाने के लिए संविधान जरूरी है। फिर अगला पॉइंट है, संविधान किसी राष्ट्र को एक विशिष्ट पहचान देता है। जैसे हमने भारत का उदाहरण दिया है कि भारत की पहचान है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। ये हमको कहां से पता चला? भारत के संविधान से पता चला कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसी तरह से सभी देशों की जो पहचान है उसके संविधान से मिलती है। अगला पॉइंट है, संविधान सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है। सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है। ऐसा करने से क्या होता है कि सरकार के तीनों अंगों की शक्तियों पर रोक लगता है। यानी वो निरंकुश होने से उसको रोकता है, जिससे नागरिकों के हितों की रक्षा होती है। अगर उनकी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो निरंकुश हो सकती हैं और ऐसी स्थिति में नागरिकों के हितों की रक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। फिर अगला पॉइंट है, निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी, इसका निर्धारण भी संविधान ही करता है। यानी किसी भी देश में निर्णय लेने की अंतिम शक्ति किसके पास होगी, इसका निर्धारण भी संविधान ही करता है। फिर अंतिम हमने दिखाया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए संविधान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। तो देखते हैं, जुलाई 1945 में जब इंग्लैंड में लेबर पार्टी सत्ता में आई तभी भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग खुला। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेवेल थे। तो यहां से 1 नंबर का प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना जब आई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड वेवेल थे। अब अगला प्रश्न है, यहां से 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ। तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार हुआ। इसके अनुसार संविधान सभा के कितने सदस्यों का चुनाव होना था, तो 389 सदस्यों का, जिसमें से 292 प्रतिनिधि जो ब्रिटिश भारत के अधीन 11 प्रांत थे वहां से चुने जाने थे और 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, उस समय 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन कौन से थे, दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान थे। तो यहां से 4 प्रतिनिधियों का चुनाव होना था और उस समय भारत में 565 देशी रियासतें थी, तो वहां से 93 प्रतिनिधियों की नियुक्ति होना था। ध्यान दें कि चुनाव सभी का नहीं होना था, यहां से सिर्फ जो 292 प्रतिनिधि थे इन्हीं का चुनाव होना था, बाकी ये नामित होते थे, नामित इनको होना था। प्रांतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिया गया। यानी जिस प्रांत की जनसंख्या ज्यादा थी उससे ज्यादा सीटें प्राप्त हुई और जिस प्रांत की जनसंख्या कम थी उनकी सीटें कम थी। फार्मूला क्या था, 10 लाख की जनसंख्या पर 1 प्रतिनिधि चुने जाने थे, यानी उनको 1 सीट प्राप्त होनी थी।
अब यहाँ पर आगे है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हुआ। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि संविधान सभा के सदस्यों का बंटवारा हो गया, जिससे संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा की सदस्य संख्या घटकर 299 हो गई, 299 रह गई। तो ये ध्यान रखना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारा के पहले संविधान सभा की सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, और जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया तो संविधान सभा का भी बंटवारा हो गया, उसके बाद सदस्यों की संख्या घटकर 299 हो गई। इसके आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। तो इसके बारे में देखिए क्या कहा जा रहा है। संविधान सभा का जो पहला सत्र है, यानी जो पहली बैठक है, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। तो इस दिन क्या हुआ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने संविधान सभा के सदस्यों को शपथ दिलवाई। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो स्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फिर इसके बाद संविधान सभा का विधिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सर बेनेगल नरसिंह राव को। संविधान सभा का विधिक सलाहकार सर बेनेगल नरसिंह राव को नियुक्त किया गया। और जबकि प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। अब इसके बाद देखें, 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो ये भी पूछा जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया या कब प्रस्तुत किया? तो ये जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था, और कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसमें भारत के भावी प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। यानी इसमें बताया गया था कि हम किन विषयों पर काम करने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, और आने वाले दिनों में हमको क्या करना है, देश के लिए किस तरह के संविधान का निर्माण करना है। तो इस उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास कर दिया गया। फिर अब अगला है कि भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इसे बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। इस संविधान को 26 नवंबर यानी जिस दिन बन के तैयार हुआ, अंगीकृत किया गया। संविधान हमारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। जबकि 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से लागू किया गया। 26 नवंबर 1949 को जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था, जिस दिन इसको अंगीकृत अधिनियमित किया गया था, उस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, और जबकि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं। जो संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन के द्वारा अनुसूचियों की संख्या बढ़ाकर 12 कर दी गई है। तो ये एक एक नंबर के यहाँ पर प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो आपको इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रख के तैयार करना है।